नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूं और आज यहां पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया था। दिल्ली में 25 तारीख को वोटिंग होना है और वोटिंग से ठीक पहले दलित समाज के जितने सामाजिक संगठन हैं उन्होंने तमाम लोगों को आह्वान किया और वो लोग यहाँ पर पहुँचे और कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए एक प्रयास किया गया था। किया जा रहा है कि 25 तारीख को जो वोटिंग होनी है वो किसको देनी है। मेरे साथ बीर सिंह बहुत साहब हैं। बीर सिंह बहुत साहब पिछले लंबे समय से दलित बस्तियों में काम कर रहे हैं, उसमें भी खास तौर से वाल्मीकि समाज की बस्तियों में। हम तब से बहुत साहब को जानते हैं, तब बहुत साहब के बाल काले हुआ करते थे, सफ़ेद हो गए बहुत साहब। कितना सुधार हो पाया है समाज में? नहीं, पहली बात तो ये है कि सफ़ेद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊर्जा आज भी उतनी है। आज भी उतनी ऊर्जा है और लोगों को हम निकालने में निश्चित रूप से सफलता की तरफ हैं। और मेरा मानना है कि लोग तैयार हो सकते हैं, लोग जाग सकते हैं, जगाने वाले लोग चाहिए और लोग संगठित हो सकते हैं, संगठित करने वाले लोग चाहिए। तो उसका हम प्रयास कर रहे हैं। आपके सामने रिजल्ट है। वो कहते थे पहले, आज से 10 साल 5 साल पहले जब आपने सफर शुरू किया था, करे ये वाल्मीकि क्या नाम अम्बेडकर को बढ़िया दी गया शायद, आज की स्थिति में और पहले की स्थिति में कितना फर्क हुआ है? नहीं, बहुत फर्क है। जब हमने शुरू किया तो वाल्मीकि लोग हमें कहते थे, अरे तुम चमार बन गए हो, है ये कहते थे। मगर आज वही वाल्मीकि जाति के लोग, वही उनकी यूनियन जितनी भी हैं, सारी जय भीम को मानती हैं, बाबा साहब को मानती हैं, बाबा साहब के इसमें कार्यक्रम में शरीक हुई है। क्योंकि जब विश्वास हो जाए, जब पता लगे, इनको पता नहीं लगने दिया शासकों ने, इसलिए आज उनको पता चल रहा है, समझ में आ रही है, तो सफलता की तरफ है। और ये बहुत बड़ा आंदोलन बहुजनों का रूप लेगा। अभी तो साथ बैठना सीखे हैं, लड़ने। एक समय नागलोई में एक प्रोग्राम में आपने कहा था कि एक दिन वो भी आएगा कि जब बहुजन समाज, खास तौर से वाल्मीकि समाज के लोग जो वो बौद्ध धर्म से भी शादियां करेंगे। ऐसा कुछ परिवर्तन हुआ है? नहीं, ऐसा परिवर्तन की बात ये है कि हम जितनी भी शादियां कर रहे हैं, अनाउंस नहीं हो रहा, मगर हमारी सारी शादियां बहुत रीति से ही हो रही है। आप जिसको हाँ कहोगे, कितने अभी ये खड़े हमारे साथ अभी शादी करी है बहुत रीति से। यानी कि हमारी जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे साथी हैं, वो सब के सब तथागत बुद्ध के सिस्टम से ही शादी कर रहे हैं और ये आगे बढ़। आज का जो प्रोग्राम आपने रखा था सामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा महासम्मेलन, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कि जो संविधान है अभी और जो लोकतंत्र दोनों खतरे में है, इसको जो सरकार बदलना चाहती है उसको रोकने की जिम्मेदारी केवल नेताओं की नहीं है, केवल राजनीतिक पार्टियों की नहीं है, ठीक है, केवल जो है मीडिया की नहीं है। इसकी उनसे ज़्यादा जिम्मेदारी देश के नागरिक की है, देश के लोगों की है। ये लोगों को एहसास कराना कि जाति से ऊपर उठ के हम देश के नागरिक हैं, नागरिक बन के देश हमारा है। जब देश हमारा है तो इस देश को बचाने के लिए भी हमें जरूरत करनी पड़ेगी और संविधान लोकतंत्र को बचाना होगा। ये बात लोगों को समझाने के लिए, ये मैसेज देने के लिए हमने ये कार्यक्रम इधर आयोजित किया। आपने कहा कि मैसेज देने के लिए हमने प्रोग्राम आयोजित किया, लेकिन सवाल वही निकल करके आता है कि जो कांग्रेस पर जिसमें बड़े बड़े आरोप लगते रहे, आम आदमी पार्टी में बड़े बड़े आरोप लगते रहे कि दलित हितैषी नहीं है। राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया कि साहब 9 में से एक भी सांसद जो है वो राज्यसभा का नहीं है, प्रत्याशी जो है वो मतलब सही तरीके से सचिव नहीं बना रहे हैं। आप उसी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? नहीं, उसको नहीं दे रहे। अभी हमने भाजपा हराने का मामला है सिर्फ। जैसे देश बचाना हो तो फिर देश बचाने की बात करनी है, तो आज वो पोजीशन है पार्टियों से ऊपर उठकर, ठीक है, राजनीति से ऊपर उठकर हम उसको देख रहे हैं। कल को, अभी तो शुरू हुआ है ना, कल को चलेगा सिस्टम। अगर ऐसा होगा तो उसके प्रति भी हमारा ये कार्यक्रम आगे चलेगा। कह रहे हैं सारे बसपा विरोधी लोग हैं, एंटी मायावती हैं, एक मंच पर आकर के बसपा को खत्म कर देना चाहते हैं और सीधा सीधा कांग्रेस सरकार बनवा रहे हो आप लोग। नहीं, ये तो अब कोई भी कुछ कह सकता है। ऐसा है, किसी को रोका थोड़ी जा सकता है, लोकतंत्र है, कोई कुछ भी कह सकता है, हर एक को बोलने का अधिकार है। मगर आज जरा सा भी जिसको थोड़ा सा भी जो दिख रहा है, वो हर आदमी चाहता है कि पहली चीज़ ये संविधान बचना चाहिए और लोकतंत्र बचना चाहिए। हर आदमी की यही एक मनसा भी है, उसका इरादा भी है, चाहता भी है। मोदी जी कह चुके हैं कि संविधान को कोई खतरा नहीं है। मोदी जी की बात पे किसी को विश्वास थोड़ी है, इतनी चर्चा हुई है, किसी को विश्वास है क्या? कल वो कह रहे थे, अरे ये अंबानी और अडानी तो टेम्पो में भर भर के, बोरे भर भर के पैसे राहुल गांधी को भेज रहे हैं। उसके बाद ईडी पीछे क्यों नहीं लगाई, इनकम टैक्स पीछे क्यों नहीं लगाया, सीबीआई क्यों नहीं लगाई, कोई आई? उसकी बात पे किसी को यकीन है? टेम्पू पे तो विश्वास कर सकते हो क्योंकि उनके यहाँ टेम्पू से हो, शायद हो, बीजेपी के यहाँ आते हो तो टेम्पू पे विश्वास। वो बता नहीं रहे ना टेम्पू नंबर बता रहे हैं, ना ड्राइवर बता रहे हैं, ना बोरे बता रहे हैं कितने, तो अभी बता नहीं रहे हैं। इंडिया गठबंधन के साथ किसी प्रकार का कोई मतलब एजेंडा पे बात हुई है? अगर आपकी सरकार आई तो दलितों के
लिए क्या करोगे, नौकरी बैकलॉग पूरा करोगे, रिजर्वेशन में प्रमोशन का बिल पेंडिंग है, दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग काफ़ी दिनों से, तो इस प्रकार की कोई मांग आपने रखी? ऐसा है ना, हमने ये मांग नहीं रखी है। अगर हम पहले इनसे मांग ये करते तो समझते कि ये नेतागिरी करने के लिए हमारे साथ आए हैं, ये हमारे से कुछ चाह रहे हैं। हम नहीं, ये चेंज होने दो, ये कार्यक्रम तो लगातार चलेगा। ये मोर्चे का कार्यक्रम आज खत्म नहीं होगा, 25 के बाद भी खत्म नहीं होगा, ये पूरे साल चलेगा। हमने केवल समाज को जगाना है, समाज अपना हिसाब इनसे अपने आप कर लेगा सारी चीज़ों का, और ये सारी चीज़ें चेंज होगी आने वाले समय में, ये होगा। लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं, हमने कई इंटरव्यू किए, खास तौर से चमार जाति जाटव जाति में इंटरव्यू किए, लोगों ने कहा कि दिल्ली में एक सुरक्षित सीट है एमपी की, उस पर उदित राज जी को लड़ा दिया, जाति से खट्टी खाते हैं, एक पर कुलदीप वाल्मीकि को जनरल पर लड़ा दिया, दिल्ली का दल जो चमार है वो तो वोटर बनाकर छोड़ दिया इंडिया गठबंधन ने। नहीं, अभी ऐसा है ना, इन बातों का इस समय करने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। इस समय एक ही बात पे फोकस है, संविधान बचाया जाए, लोकतंत्र बचाया जाए, एक ही बात पे फोकस रहना चाहिए इस बार। अभी इस वक्त बाकी बातों पे कोई नहीं, ऐसा भी तो नहीं है आप जिन लोगों को मजबूत करो, अगर वो सरकार में आ गए तो फिर आप ही को कुचल दें। नहीं, वो होगा, वो सेकेंडरी बात है ना। हाँ। आज ही उसका हम आकलन करें, आज ही ये लेके चले तो ही नहीं होगा। ऐसा तो फिर कोई देश को आज़ाद कराने की मुहिम ही ना लड़ते, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, फांसी पे चढ़े हैं, जेल गए हैं, अगर वो भी ये मान लेते हैं कि हमारे बाद जो इस देश को तो ये लूट लेंगे, तो कोई चढ़ता क्या? कल की बात क्या होती है वो कल की जनरेशन देखेगी, कल के लोग देखेंगे, जिंदा लोग देखेंगे, मगर चेतना तो इनके अंदर पैदा की जाए। तो ये एक इशू जो आज का पहला प्रोग्राम मैंने अपनी लाइफ में देखा है जिसमें 70% से ज़्यादा वाल्मीकि समाज के लोग थे, वक्ता वाल्मीकि समाज के लोग, क्या नाम है, जो सुनने वाले थे वो वाल्मीकि समाज के लोग थे। तो लगता है कि वीर सिंह भोज साहब ने जो 20 साल पहले 30 साल पहले मेहनत की थी वो रंग ला रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने नहीं, सारे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने, हाँ, हमारे जैसे लोगों ने पहले ही मेहनत की है, आज भी लगे हुए हैं, सब भाई लगे हुए हैं, और हमने सभी से सीखा है, चाहे जाटो भाई हो, चाहे हमारे कुर्मी भाई हो, चाहे ओबीसी के भाई हो, चाहे बुद्धा वाले हो, चाहे बाबा साहब वाले हो, फूले वाले हो, सबसे सीख के जो इनमें बात आई है उसी का रिजल्ट ये सारा आ रहा है, और आगे सारे बहुत बड़े उसमें इकट्ठे होने वाले हैं। 25 तारीख को वोटिंग होने वाली, क्या लास्ट मैसेज देना चाहते हो? लास्ट मैसेज ये है कि 25 तारीख को जो वोट देने जाए, जो यादव जी ने कहा है कि बाबा साहब की बात को याद रखना, बाबा साहब का बुलावा है, और हमने संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से हमने हराना है, और जो इंडिया गठबंधन है उसी को जो यहाँ पे है उसको वोट देके जिताना है, ये होगा हमारा। तो आप वीर सिंह भोज साहब हैं, और जैसा मैंने बताया कि वाल्मीकि समाज से आते हैं, और लंबे समय से वाल्मीकि बस्तियों में जा करके उन्होंने काम किया, समाज को जगाने का काम किया, अम्बेडकरवादी बनाने का काम किया। उनकी मेहनत, जैसा मैंने पूछा, रंग ला रही। इंडिया गठबंधन को उन्होंने, उनके तमाम या हजारों की संख्या में जो उनके संगठन के जो लोग आए थे, तमाम अन्य संगठन, उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को 25 तारीख को वोट देने की बात कही है। उनका कहना है कि पहले वोट दीजिए, बाद में देखेंगे माइनस प्लस क्या होगा, अगर आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो फिर इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो उनके खिलाफ भी अम्बेडकरवादियों का आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कोई सवाल है तो लिख भेजिए राहुल नागपाल ऑफिशियल @gmail.com पर। धन्यवाद।